हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, कल पहला क्लास करे थे। केमिस्ट्री क्लास 2, केमिस्ट्री क्लास 2, ठीक है ना। लिखेंगे, इसमें लिखना है, इसमें हम लोग पढ़ना है मिश्र धातु के बारे में, जो एलओए होता है। तो पहला लिखेंगे पीतल, जिसको ब्रास बोलते हैं, पीतल बराबर कॉपर प्लस जिंक, यानी तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता, जेड, हिंदी में लिखो तांबा प्लस जस्ता इक्वल टू पीतल, याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग। तांबा प्लस जस्ता, अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड बराबर तांबा प्लस एल्यूमिनियम, रोल्ड गोल्ड बराबर तांबा प्लस एल्यूमिनियम, तांबा प्लस एल्यूमिनियम। आगे लिखेंगे गन मेटल बराबर, गन मेटल बराबर तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन, कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, गन मेटल जस्ता प्लस टीन, उसको टीन लिखो, तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन, ये पेपर में आता है। इसके अलावा आपको पीतल बता दिया। अब लिखो कांसा, जिसको ब्रोंज कहते हैं, कहां कांसा बोलते हैं, इसको ब्रोंज कहते हैं। इसका लिखना तांबा प्लस टीन, क्लियर। चलिए, यहां तक ये पॉइंट आपके पेपर में आता है। अब आएंगे नेक्स्ट टाइप, लिखेंगे कांच के प्रकार, टॉपिक नेक्स्ट, कांच के प्रकार तथा उनके उपयोग, टाइप्स ऑफ ग्लासेज एंड इट्स यूजेज, कांच के प्रकार, कांच के प्रकार तथा उनके उपयोग, तथा उनके उपयोग। पहला लिखेंगे फिलंट कांच, फिलंट कांच, फिलंट कांच, ध्यान रखेंगे, फिलंट कांच, फिलंट कांच लिखेंगे। इसका प्रयोग कैमरा तथा दूरबीन के लेंस, कैमरा तथा दूरबीन के लेंस, दूरबीन के लेंस में। अब लिखेंगे पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच, नाम है पायरेक्स कांच, पायरेक्स। लिखेंगे
थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला में, थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला में हाँ, सोडा कांच, सोडा कांच लिखेंगे ट्यूबलाइट एवं बोतल बनाने में, ट्यूबलाइट एवं बोतल बनाने में, ट्यूबलाइट एवं बोतल बनाने में क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच धूप चश्मा के लेंस में, धूप चश्मा के लेंस में क्राउन कांच, क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में यहां से हो गया कांच का टाइप, एक क्वेश्चन यहां से आता है। अब आएंगे कि जैसे टमाटर लाल क्यों होता है, इस तरीका के पॉइंट। इसको बोलते हैं पदार्थों की स्थिति एवं कारण। टॉपिक पदार्थों की स्थिति एवं कारण, पदार्थों की स्थिति एवं कारण, पदार्थों की स्थिति एवं कारण, ठीक है ना। लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, पहले साइड लिखेंगे, पहले साइड लिखेंगे टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। आंवले में कसैलापन टैनिन, आंवले में कसैलापन टैनिन। टैनिन, टैनिन। प्याज का लाल होना एंथोसाइन, प्याज का लाल होना एंथोसाइन। लहसुन की गंध एलाइसिन ब्रैकेट में सल्फर, लहसुन की गंध एलाइसिन ब्रैकेट में सल्फर। नारंगी में रंग, नारंगी में रंग कैरोटीन, नारंगी में रंग कैरोटीन। सही कह रही थी, आज गर्मी कम है ना, क्योंकि इतना देर मीना एसी का भी मतलब पसीना नहीं आया, कम है, रोज से कम है। आगे लिखेंगे, नहीं चलने दो है। हाँ तो कल बारिश का, कल मौसम डाउन हुआ था, वो तो हमें भी पता। हाँ तो वही तो शाम को कह रहे हो, हमें भी तो पता, तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, कुरकुमिन।
मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन, कैप्सेंथिन। आइए लिखेंगे, ये कुछ पॉइंट है, इससे आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फैक्ट है, लिखेंगे केमिस्ट्री के। ये तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप में लिखिए, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। हाँ, हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, नाम है। क्लोराइड भी कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे, सबसे हल्की गैस हीलियम है। सबसे हल्की गैस हीलियम है, तथा यह सबसे कम घनत्व वाला गैस है। तथा यह सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। तत्व लिख देना क्योंकि 2 नंबर पे तत्व है। तत्व है। CO2 का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, CO2 का प्रयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। आग बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है और इसे शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहा जाता है। और इसे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस भी कहा जाता है।
सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। आगे लिखेंगे लिखेंगे अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग, अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग बर्तनों में कलई करने में प्रयोग होता है, यानी पेंट करने में। कलई मतलब एक तरह का पेंट करना, करने में प्रयोग होता है। लिखेंगे ओजोन या O3 गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। ओजोन या उसी का नाम है O3 गैस से, हाँ O3 गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। आगे लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। आगे लिखेंगे यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। पेपर में आने वाली खाली क्वेश्चन लिखवाना हूं, ध्यान रखना, सबको पढ़ जाना। आगे लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारा का वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारा का वाष्प भरी जाती है। हाँ, मरकरी वेपर। आगे लिखेंगे कोबाल्ट 60 का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में होता है।
नाम है, ये चीज यूज होता है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, फास्फोरस 13 का प्रयोग यूरिया में होता है, फर्टिलाइजर में। 13 लिख दिया हूं बोर्ड पर, फर्टिलाइजर में होता है। ठीक है, 13 का प्रयोग फर्टिलाइजर यानी यूरिया में होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। मिक गैस, क्या नाम है इसको? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग हुआ था। हाँ, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी, जो डेट था 3 दिसंबर 1984। अभी दिल्ली में नहीं हुआ, कल परसों है। हाँ, लिखो लिखो, पहले यहाँ हो जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सब। भोपाल गैस त्रासदी, त्रासदी मतलब ट्रेजेडी। जैसे दिल्ली में भी 27 लोगों की कितना दिखा रहा था, 10-10 लाख रुपये मृतकों के, बाकी लोगों 50-50 हज़ार, है ना, मिलेगा, अरविंद केजरीवाल ने बोला था। तो इसमें जो गैस थी वो, हाँ गैस वाला, उसका नाम था मिक गैस, और मिक का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है। प्रयोग नहीं, रिसा हुआ था यार, प्रयोग करोगे। रिसा माने ये खतरनाक गैस है जिससे आदमी मर गया था। प्रयोग अभी दिल्ली में परसों तरसों जो भी हुआ था, बहुत खतरनाक, 27 लोगों का जान पता चला। जो जहाँ रहता है कहीं भी खतरनाक है, कुछ भी कहीं हो सकता है। लेकिन सोडा वाटर बनाने में, सोडा वाटर बनाने में, हाँ सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाने में CO2 का प्रयोग होता है। CO2 का प्रयोग होता है। आगे लिखेंगे, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए, प्राकृतिक रबर को बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, उसमें सल्फर मिलाया जाता है। उसमें सल्फर मिलाया जाता है। रक्त को बहने से रोकने के लिए, हाँ बढ़ते चलो एक एक लाइन, सब पेपर का क्वेश्चन है। रक्त को बहने से रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
क्लोराइड, हाँ जी, फेरी क्लोराइड। ठीक है ना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए सब जगह से लिखवा रहा हूं, सब्जेक्टिव पूरा पढ़ा दिया हूं कल। अब आता है डीडीटी का फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ट्राइक्लोरो इथेन। अब लिखिए नेक्स्ट है, हाँ ऐसे ही नाम, नाम तो नाम है। अब लिखेंगे बीसीजी का फुल फॉर्म, बीसीजी का फुल फॉर्म, बीसीजी का टीका नहीं होता भाई, नहीं बी फॉर बॉय वाला भाई, हाँ एक होता बी, एक होता वी, तो ओ वाला होता, कोई बात नहीं, लिखो इसमें बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, BACILLUS, बैसिलस CILLUS, कैलमेट CALMETTE, कैलमेट ग्यूरिन GURIN लिख दो, ग्यूरिन। नाम तो नाम होता है यार, नाम है देवराज, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, नाम तुम्हारा देखो कहां तक चल जाएगा। बोलो, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, नाम सेम है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश सेम नाम होता है, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर हो गया। आगे लिखेंगे मोटर कार से निकलने वाले उजले धुएं में से निकलने वाले उजले धुएं में सीसा पाया जाता है। सीसा एक तत्व है जिसको पीबी कहते हैं, लेड, ये पाया जाता है, उसमें माना जाता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे अंडे का ऊपरी परत, यानी आवरण या कवर बोल सकते हो, अंडे का ऊपरी परत कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब लिखेंगे पाइराइट को, पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना है।
कोई बात नहीं। लिखेंगे ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट, ये सब आपको ऐसे ही पढ़ना है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आवारा, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। जानते हो जितनी रिकॉर्ड बनी है बड़े बड़े, पढ़ने में तेज नहीं, घुमा माने जो उल्टा ही आदमी का रिकॉर्ड है जो पहले का है। खूब आप एमएससी पीएचडी कर लेने, 10वीं फेल, दुनिया में धनी व्यक्ति, पता नहीं। तो इसलिए आवारा कहने से कुछ नहीं होता। कौन रिकॉर्ड मार देगा? कोई 24 घंटा पढ़ रहा है, कोई 12 घंटा पढ़, कोई 18, कोई 4 घंटा पढ़ के मार देता पेपर, कोई जिंदगी भर पढ़ ही रहा है। चलो भाई ठीक है, हो गया क्लियर। कितना 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग? बोलिए, क्योंकि याद भी तो करना है एक दिन और, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं। चलिए अब मैंने क्या क्या बताया एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना? पढ़ लो बढ़िया से, क्योंकि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो आप इज्जत करने में लिखते रहोगे, लेकिन समझना ये तो करिए। चलिए भाई, CO2 के बारे में हम लोग क्या पढ़े बताओ? CO2 के बारे में आग बुझाने में प्रयोग और शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, बताए थे ना। सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होता है। हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या बताए बताओ? H2 लिख देता हूं, बताओ। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, आवारा तत्व, भविष्य का ईंधन, पढ़े ना भाई? ठीक है। हीलियम के बारे में क्या पढ़े भाई? सबसे हल्की गैस, गुब्बारों में भरा जाता है, बोलो भाई, वायुयान के टायरों में। क्लियर? चलिए, नाइट्रोजन के बारे में क्या पढ़े हैं? कहां पर? नाइट्रोजन सबसे अधिक एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी पाया जाता है भाई। तो 1 नंबर में नाइट्रोजन, 2 नंबर में, और सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। और 2 नंबर में क्या पाया जाता है? हीलियम। यही तो पढ़ाए थे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ भाई? सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, ठीक है ना। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम, ये तो पढ़े थे, बोलो। और इसके बाद क्या पढ़े थे बताओ? बताओ भाई। भविष्य का धातु क्या बताए थे? टाइटेनियम। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या, किसको बोलते? मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते? मीथेन को। जो धुआं निकलता है खतरनाक, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसमें जो व्हाइट कलर निकलता है उसे क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं। जो ट्यूबलाइट होता है उसमें पारे का वाष्प होता है और आर्गन होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें आपका आर्गन होता है, और जो उसका फिलामेंट जो होता है नाइक्रोम के होता है भाई, तार का टंगस्टन होता है भाई, ये ध्यान रखेंगे। जो आगे क्या बताएं और बताओ फटाफट? टमाटर का रंग लाल किसके कारण? लाइकोपिन। आंवले में कसैलापन टैनिन के कारण, यही तो पढ़ाए हूं भाई। चलिए आगे क्या बताएं भाई? हाँ बताओ किसके कारण? एंथोसाइन, ठीक है। और आपका लहसुन में जो गंध है किसके कारण भाई? सल्फर के कारण। फिलंट कांच का प्रयोग कैमरा तथा दूरबीन में, पढ़ाए भाई। पायरेक्स कांच का प्रयोग थर्मामीटर तथा किसके लिए? प्रयोगशाला में। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट एवं बोतल बनाने में।
इसके बाद क्रूक्स कांच का प्रयोग कहां बताए थे भाई? बोलो, धूप चश्मे के लेंस में। क्राउन कांच का प्रयोग कहां बताए थे? विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच। उसके बाद क्या बताए थे भाई? उसके बाद नहीं लिखवाया हूं, बोलो। अब बताओ, कांसा जो होता है ब्रोंज, क्या क्या चीज का मिश्रण होता है भाई? बोलो। कांसा जो होता है तांबा और टीन का। पीतल किसका होता है भाई? कॉपर प्लस जिंक। उसके बाद कौन सा बताए थे? गन मेटल किसके लिए बताए थे? गन मेटल। तांबा, जस्ता और रोल्ड गोल्ड किसके मिश्रण बताए थे? तांबा प्लस एल्युमिनियम, या तो काला हो जाता है या व्हाइट पड़ जाता है। चलिए, उसके बाद पीएच मान बताए थे, ठीक है ना? पीएच मान बताए थे, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4, सिरका का 2.4 से 2.6, शराब का पीएच मान 2.8, यही तो बताए थे। टमाटर का 4.2, बियर का 4, और किसके बताए थे? कॉफी का 5 बताए थे। और किसके बताए थे भाई? यूरिन का 6, मिल्क का 6.4 से 6.6, मानो लार सलाइवा का कितना? बोलो भाई, 5.5 से 6.5। शुद्ध जल का और मिट्टी का 7 है, ठीक है ना? उसके बाद ब्लड का 7.4, पीत का 7.7, समुद्री जल का 8.4, सोडा का 8.4, और क्या बताए थे भाई? बोलो, बताओ। अब बताए थे आतिशबाजी से लाल रंग निकलता है, किसके कारण? स्ट्रांसियम। पीला रंग सोडियम, हरा रंग बेरियम, नीला रंग तांबा। पहले एक काम करो, ये सबको जितना लिखवाया हूं ये सबको पहले एक बार पढ़ो। पढ़ाई नहीं किए हो, क्योंकि मैं पूरा सारा बता रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो। एक बार इसे पहले काम, क्लास अगला स्टार्ट होगा 10 मिनट बाद, बात नहीं करना है, 10 मिनट तक स्टडी करना है पीछे का, ठीक है?